शांति कर, शाता शाता शांत, केवल केवल ज्योतिमय क्लांति मिटे सविधान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देय से विमल नमो नत शीस, विमल नमो नत शीस। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम जैसी आवाज चाह रहे थे बेचैनी आई इसलिए रुक गए थे। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन का विकास। यदि आप भी चाहते हो अपने जीवन का विकास तो रखो भगवान पर, गुरु पर विश्वास, तुम्हारा भी हो जाएगा जीवन का विकास। जिन जिन लोगों ने भगवान पर, गुरु पर विश्वास रखा है उनका हमेशा विकास हुआ है। जिनवाणी माता कहती है, आगम कहता है, अनंत ज्ञानियों ने कहा है, जीवन में विकास उन्हीं का हुआ है जिन्होंने भगवान पर, गुरु पर विश्वास रखा है, जिसे हम अपनी भाषा में सम्यक दर्शन कह सकते हैं, सच्चा सद्धान कह सकते हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है उनकी कभी दुर्गति नहीं हुई, उनका कभी हिरास नहीं हुआ। जब भी उनका हुआ है तो विकास ही हुआ है, स्वर्गों में उनका निवास हुआ है। आज आपको ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और यह मनुष्य पर्याय भी आपको विकास की ओर ले जाने वाली है। आपने कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति की होगी, पुण्य इकट्ठा किया होगा, उसका प्रभाव है आपका एक इंद्रिय से विकास होते होते, निगोद से विकास होते होते अब आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। और भी आपने कुछ विशेष पुण्य किया होगा, मनुष्य पर्याय में भी आप उच्च कुल में जन्म लिए, और ही विशेष पुण्य किया होगा, उच्च कुल से आप जैन कुल में उत्पन्न हुए, और भी आपने विशेष पुण्य किया होगा कि जिनालय में आकर के विराजमान। ये सारा आपने विकास का जो क्रम था वह प्राप्त कर लिया है। अब मात्र एक ही क्रम बचा है, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान बनना। बस भगवान की भक्ति करते हुए भगवान बनना, मात्र अब एक ही विकास बचा है और वह विकास आपको पुकार रहा है। चाहे महावीर जयंती के रूप में हो और चाहे पंच कल्याणक गौशाला में हो, वो आपको आगाज दे रहा है, उठो जागो, तन मन धन का सदुपयोग करके अपने जीवन का विकास करो। ये अवसर मिला, इस अवसर को मत गमाओ। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते और बार बार अवसर आते भी हैं तो हम नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरियां, कोई परेशानियां सामने आ जाती हैं। इसलिए अवसर मिला है तो उसको चूको मत, क्योंकि आगे पंचकर्णक में आप रहो ना रहो ये कोई गारंटी तो नहीं है। आप रहो भी तो स्वस्थ रहो ये कोई गारंटी, आप स्वस्थ भी रहो मन बन जाए ये कोई गारंटी नहीं है। बोलो ना भाई, आज तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, शरीर भी साथ दे रहा है और आपको छुट्टी का अवसर भी मिला है तो चूको मत, आज से ही नाम लिखा दो, 6 दिन हम वहीं पर रहेंगे। जो व्यक्ति जितने जल्दी नाम लिखाएगा उसकी व्यवस्था तो बनेगी, लेकिन पुण्य भी उसी समय से उसका शुरू हो जाएगा। पुण्य भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आप नाम अंकित करेंगे उसी दिन से आपका पुण्य शुरू, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ पर इंद्र बन करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका योगदान वहाँ पर पहुँचना चाहिए। यदि जीवन में विकास चाहते हो तो मैं आपसे बताऊं, आपके यहाँ कोई पॉलिसी आती है
जीवन बीमा निगम की, तो आप उसमें नाम भर देते हो, भले आपको 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएं। बोलो ना भाई, पहले से करना पड़ता कि नहीं करता नामांकन। इसी प्रकार से ये तो बहुत पास में 15 दिन ही शेष बचे। कितने दिन शेष बचे? 15 दिन ही शेष बचे हैं। इसलिए अभी से नामांकन करा दो, 15 दिन का पुण्य भी आपके पल्ले आ जाएगा। इसके बीच में भी यदि आप नहीं पहुंच पाए, कोई बीमारी कोई चीज़ आ गई, तो भी आपका पुण्य कम नहीं होने वाला, क्योंकि आप मन बना चुके थे। इसलिए सारे कार्य जो आपके आगे को निरस्त कर दो। 4 से लेकर 9 तक, 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के कार्यक्रम, आप जो भी आप जहाँ कहीं जा रहे हो वो सब कैंसिल कर दो। जैसे आपके यहाँ कोई शादी विवाह होती है, अन्य कार्य कैंसिल कर देते हो, वैसे समझो आदिनाथ का विवाह होने वाला है, आदिनाथ का राज्याभिषेक होने वाला है, हम तो वहीं जाएंगे, उनका जन्माभिषेक मनाएंगे, उनकी बारात में जाएंगे, नीलांजना का नृत्य देखेंगे, उनके बैराग की भावना देखेंगे, पंचकड़ा प्रतिष्ठा देखेंगे, केवल ज्ञान देखेंगे, मोक्ष कल्याणक देखेंगे और रथ महोत्सव देखेंगे और अपने जीवन का विकास करेंगे। चंद दिनों का जीवन है, उसमें 5 दिन यदि हम भगवान की भक्ति के लिए नहीं निकाल पाए, वो भी अपने नगर में। कहाँ? अपने नगर में सामूहिक कार्यक्रम हो रहा हो और सब कुछ अच्छा हो। अच्छा बता, पिंपले सौदागर में जब पंचकड़ा हुआ था, आपको कैसा लग रहा था कि सभी लोगों को आना चाहिए कि नहीं? ऐसे अब जय जन वालों को कैसा लग रहा है? क्या आप लोगों को भी आना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, बोलो, हम सब जाएंगे। जाना ही है, क्योंकि पंचकड़ा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, तो भगवान का है। किनका पंचकड़ा है? भगवान का है। लोग तो हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं, आए हैं कुंडलपुर में, तो दिल्ली के, बम्बई के, कलकत्ता के, कहाँ कहाँ के लोग जाकर के नहीं बने। क्यों? क्योंकि ऐसा सानिध्य हमेशा विदेश तक से लोग आए थे। इसलिए मैं कहता हूँ पूना में भी ऐसे ही होगा। मुझे विश्वास है सब जगह से लोग आएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। क्योंकि एक खाली समय है, समय ही इन लोगों ने ऐसा चुना, भले हमारा समय ले लिया, पर चुना ये है कि महाराज छुट्टियाँ मिल जाएं, हम सब फ्री हो सकें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, हमारा पंचकड़ा अच्छे से हो। और इंतजार करते करते अब उस समय आ गया। 15 दिन ज़्यादा नहीं कहलाते, 15 दिन ज़्यादा नहीं कहलाते, यूँ ही चुटकियों में निकल जाते हैं। इसलिए अभी आप लोग अपना क्या करवा लो, रिजर्वेशन करा लो। और जिसने करवा लिया पंच कल्याणक में अपना इंद्रनाणी के रूप में रिजर्वेशन, उसका स्वर्ग का हो जाएगा रिजर्वेशन ही पक्का। क्यों? क्योंकि आप इतना अच्छा महान कार्य करने का संकल्प कर रहे हैं। शादी विवाह हो तो कैंसिल कर देना, कह देना भैया हम आपकी शादी में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ आदि बाबा की है। किनकी है? हाँ, इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, आप भी आ जाओ। क्या कर लो? आप भी आ जाओ। और मैं तो कहता हूँ सपरिवार पहुँचना चाहिए। आपके रिश्तेदार जहाँ जहाँ हैं उनसे कह दो 1 साल के भीतर ही हमें दूसरा पंचकड़ा कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और पिंपली सौदागर वालों को तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वो तो लेके ही आए हैं महाराज को, और उन्हें तो अनुभव भी है कि पंचकड़ा में कितना आनंद आता है। नहीं है क्या? बोलो ना भाई। निमित्त उन्हीं ने बना दिया। और सारे पूरे 1 साल जो पूना शहर में धर्म की गंगा बही, उसका छठा अंश तो जिले ही रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कहना चाहते ये अवसर मत चूकना, ये अवसर भी तुम्हारा है। अब हो जाएंगे 9 तारीख के बाद, देख लेना आप। 6 तारीख को तो हो ही जाएंगे। खड़ारी में 6 तारीख को आ गए थे, 6 अप्रैल को, ध्यान रखना। 10 अप्रैल को यहाँ आ गए थे। हाँ, और देखना 6 को वहाँ रहेंगे, कहाँ? गौशाला में। और शायद 10 को लगभग वहाँ से देखो जैसा होता है। 9 तक तो रहेंगे पक्का। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो ये 1 साल मान करके चलो। आप लोगों ने पूरे पुणे शहर को 1 साल दिया है, लेकिन उसका फल भी आपको प्राप्त हो रहा है।
आपके मंदिर का रौनक, चहल पहल, ये सब देख करके लग रहा है अपन श्री शांति विद्याधाम किसी तीर्थ क्षेत्र बना करके बैठे हैं। एक आप लोगों ने बहुत बड़ी धरोहर का निर्माण कर लिया है, बहुत बड़ी धरोहर का। जब दूर से देखो, जब वहाँ से चले आ रहे थे शाम को, जब देखा शिखर, गगनचुंबी शिखर, देख करके लगा कि ये तो राज महाराजाओं के राजमहल के पास आ गए। ऐसे गगनचुंबी जो शिखर होते थे, कब होते थे? राजा महाराजाओं के समय। और आपको इतने बड़ी पुणे शहर में दिया आपने बनाया है, तो निश्चित कहीं ना कहीं तो पुण्य कमाया होगा, तो विकास का होगा। बस उस समय गोविंदा आप बने थे, सबने मिलकर के मटकी फोड़ने में सहयोग दिया था। समझ गए ना? पापों की मटकी फोड़ी थी कि नहीं फोड़ी थी? लेकिन ये मत समझना अकेले गोविंदा ने फोड़ी थी, उसमें सहयोगी बहुत सारे रहते कि नहीं रहते? ऐसे अब जय जिनन वाले भी पाप की मटकी फोड़ने वाले हैं, वो भी गोविंदा बनने वाले हैं। अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बोलो ना? फैल करके 10-20 नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? मटकी तक। बोलो ना भाई? तो सहयोग सबका जरूरी है कि नहीं? मटकी फोड़ेगा एक, बस सहयोगी बनेंगे सब। ऐसे ही होगा कि गौशाला में पंचकर्णक है, सुने ना? लेकिन अब गोविंदा तो बनना ही पड़ेगा, कि गऊ की रक्षा तो करना पड़ेगी कि नहीं? कन्हैया तो बनना पड़ेगा, तब तो गाय की रक्षा होगी कि नहीं होगी? बोलो ना राजकुमार जी, सही बात है ना? बिल्कुल। इसलिए मुरली बजाओ, पूरी पूना शहर को बुलाओ, और हम गायों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी का सहयोग चाहिए। पापों की मटकी सबको सहयोग के माध्यम से एक व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन सबका सहयोग अपेक्षित होता है। वैसे ही पंचकर्णक एक कॉलोनी करती है, एक समाज का दायित्व रहता है, लेकिन सहयोग सभी लोग मिलकर के करते हैं। तो किसी न किसी रूप में आपका जैसा भी बने वैसा दान पुण्य कमा करके जरूर करना, क्योंकि बंधु ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मैं तो श्वेतांबर बंधुओं के इस बारे में प्रशंसा करता हूँ। उनके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ जो आपको बता रहा हूँ। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, सारी समाज का सहयोग जरूर रहता है। वो अपने मंदिर की व्यवस्था करते हैं, पर अपने मंदिर से जो फंड रहता है वो भी दूसरे मंदिर को भेजते हैं। भैया इतना फंड हमारी तरफ से यहाँ आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो दूसरे भी सोचते हैं भैया इनके यहाँ कार्यक्रम होगा तो हमें भी कुछ सहयोग करना है। ये नियम है, याद रखो। एक व्यक्ति का सहयोग करने का अर्थ है हमने दूसरा अपना सहयोगी पैदा कर लिया। हम आज उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। भाव आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि जब हमने योगदान दिया है, सुने ना, हमने उनका योगदान लिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता हम भी उनका क्या करें, उनके कार्य में भी योगदान देने का प्रयास करें। उस गिलहरी के बारे में सोचो। गिलहरी नाम सुना आपने? हाँ, जब सेतु बंद हो रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, तो बताते उस समय सारे बानरवंशी सब लोग पुल का निर्माण कर रहे थे। तो उस गिलहरी ने सोचा हम भी इसमें कुछ सहयोग करें। अब गिलहरी क्या सहयोग करेगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ऐसा सोच कर बैठ जाती तो बैठ जाती। वह पानी में गई, गीली होकर के उसके सारे बाल हो गए, और गीले बालों से आकर के रेत में बालू में लौट गई। उसके पंख, उसके जो बाल थे ना, उसमें रेत चिपक गई, और जहाँ पर रंध थी दो पत्थरों के बीच, वहाँ जाके हिला दिया, रंध भर गए। बताते उनसे पूछा किसी ने कि गिलहरी तू इतनी छोटी है, इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, तेरी क्या जरूरत थी वहाँ? तो उसने कहा मैं भली छोटी हूँ पर कर्तव्य समझती हूँ। इतने बड़े कार्य में मैं मानती हूँ मेरा कोई सहयोग नहीं है। मैं मानती हूँ मैं तो एक पैसे के बराबरी काम नहीं कर सकती, पर मैं कर्तव्य से पीछे भी तो नहीं हट सकती। पिंपले सौदागर,
मैं कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, कर्तव्य के बिना नहीं रहूंगा। जितना मेरा बन सकेगा उतना मेरा वहाँ पर योगदान अवश्य जाएगा। तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, आगे तुम बोलो, मन भी जाएगा, धन भी, तन भी जाएगा और महिलाओं ने नहीं बोला, बोलो, दो से बोलो, हम बोल रहे देखे फिर से बोलते हैं। मन भी जाएगा, तन भी जाएगा और साथ में, बहुत अच्छा, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, इतना सारा काम होकर चले जाना चाहिए। मुझे पता है पिंपले सौदागर वाले इतना जानते हैं, दूध से दही, दही से मई, जो महाराज जी ने कही वही सही, बस इतने कर लो काम, अभी तक कर सकते। ये भी पंचकला के समय घबरा रहे थे, कैसा होगा कैसा होगा, पानी पानी पानी, पर मैंने कहा घबराओ मत, आप अच्छा काम करने जा रहे हो, विघ्न भी आएंगे पर काम रुकेंगे नहीं। वही बात जय जिनेंद्र वालों से भी कह देता हूँ, तुम तो लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। ये कुछ लोग बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं ना, लगे रहो आप, तो निश्चित है जो कुछ होगा देखा जाएगा। सुने ना कि गुरु ने थामा मेरा हाथ, मैं तो धन्य हो गया। सोच के चलो, कहीं ना कहीं अपना काम अच्छी तरह से होता चला जाएगा, कभी रुका नहीं। बस इतना है, थोड़ी दूरी के कारण लोग घबरा रहे हैं। दूरी है, लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे, पर याद रखना, जैसे शादी विवाह में 1000 किलोमीटर चले जाते हो, ये 20-30 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। मैं तो कहता हूँ वहाँ आना करो ही नहीं, जाना ही करो, बस 9 के बाद आना करो। सुने, पूरे वहाँ पर रहो, अच्छे से भगवान की भक्ति करो, जंगल में मंगल करो, एक तीर्थ स्थान जैसा है। और आप 4-5 साल बाद कहेंगे कि ये वही गौशाला है और ये तो तीर्थ बन गया, ये तो तीर्थ बन गया। अभी आपको लगेगा जब वो मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा होगी ना, तब आप वहाँ पूजन करेंगे तो आपको लगेगा हम कहाँ करके बैठे हैं। स्वर्गों में भी इतना आनंद नहीं आता होगा, खुले मैदान में चारों ओर पहाड़ी वृक्ष और बीच में जब भगवान की पूजा करोगे लगोगे स्वर्ग का नज़ारा हम ले रहे हैं। तो भगवान की यहाँ पर होगा आराधना करते हैं और 4-5 साल बाद वहाँ पर पूरा नगर बस जाएगा। सुनिए आप लोग के नहीं, फिर आप कहोगे अरे ये तो क्षेत्र अपन को इतना अच्छा क्षेत्र मिल गया, वो भी नगर के बीच में। बोलो ना भाई, नगर के बीच में लगेगा, अभी लग रहा है वो जंगल में, अब जंगल भी रहेगा पर नगर के बीच में भी रहेगा, ये पक्का है। और इतना अच्छा क्षेत्र, देखो आचार्य की भावना थी गौशाला का होना, तो गौशाला की भावना उन लोगों ने 4-5 साल पहले से कर रखी, कुछ ज़मीन बना रखी है। अब वहाँ पर एक योजना अच्छा मानस्तंभ हो ताकि त्रियंचों को भी सम्यक दर्शन का आधार प्राप्त, गायों को भी भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके, जो वहाँ पर जाएं शुद्ध दूध आदि की व्यवस्था उनको मिल सके। इसके बाद आगे चल कर के वहाँ चरखा भी बनेगा, जहाँ से शुद्ध वस्त्र भी लोगों को प्राप्त होंगे। हथकरघा, हाँ वही आप सब प्राप्त होगा, क्योंकि धीरे धीरे आचरण की भावना को साकार करने का भाव है। अब एक स्टेप बाय स्टेप होगा। कैसा होगा आप सब समझते हैं, सब लोग जो है ना जॉब वाले लोग हैं, फिर भी अपना पैसा कैसे न कैसे निकाल रहे हैं। मैं तो इतना तक देखा है, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जो लोन लेकर के भी दान कर रहे हैं। सोचो विचार कर, लोन लेकर के भी दान किया उन्होंने, कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये लोन तो हम चुका देंगे, क्यों? क्योंकि हमें अनंत गुना फल प्राप्त होगा आगे चलकर। विश्वास है। लोन लेकर के मकान बनाना अलग है और मंदिर के लिए ज़मीन रखना अलग है। कितना बड़ा भाव है, ये सोच करके विचार के चलो। इसलिए आप लोगों के लिए भी ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जीवन का विकास करना है तो हम सबके साथ, पूना नगर के साथ गौशाला का विकास, क्योंकि महाराष्ट्र में एक पहली गौशाला होगी, शायद कर्नाटक में भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर गौशाला के साथ मानस्तंभ की स्थापना हो रही है। तो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है।
और कोई नई योजना नहीं है, वह सब आचार्य भगवंत की भावनाओं को ही आगे बढ़ाने का भाव है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है वैसे अब महाराष्ट्र में भी पूना नगर से प्रारंभ हो रहा है। पहली चीज होगी जहाँ पर गौशाला भी है, जिनालय भी रहेगा, जहाँ पर हथकरघा चलछरका भी रहेगा, और भी आगे यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो आगे और भी कार्य हो सकता है, क्योंकि ज़मीन अपने पास वहाँ पर पर्याप्त है। धीरे धीरे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ये धीरे धीरे ही होगा, समझ गए ना। पहले आप एक जिनालय बना लो। देखो आपके यहाँ श्री जी विराजमान हुए, फिर कैसा लग रहा है? बस ऐसे ही वहाँ पर जब श्री जी विराजमान होंगे वहाँ की महिमा और कई गुनी बढ़ जाएगी, वहाँ का अद्भुत ही नज़ारा रहेगा। और आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ हमारे नगर में एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? इतनी बड़ी जगह मिलना, तीर्थ क्षेत्र बनना कोई आसान बात तो नहीं है, इसमें आपका योगदान रहेगा। देखो एक बात और बोलूँ आपको, देखो मैं तो आगे की सोच के चलता हूँ। आगे यदि ये संत निवास आदि बना रहे हैं, कुछ हो रहा है वहाँ चल करके, तो ये सैकड़ों वर्ष तक रहेगा। कब तक रहेगा? इसके बीच में पता नहीं कौन साधु आकर के मन बना के चातुर्मास भी कर सकते हैं। शहर के अंदर ही है, 20-30 किलोमीटर, कोई ज़्यादा लंबा तो होता नहीं। 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता। आपकी कॉलोनी हो जाती है, समझ के चलो। यदि वहाँ किसी साधु का मन बना, अच्छा हुआ, तो इस प्रकार का, तो उसमें जो आपका सहयोग जाएगा वो उसका सब पुण्य बढ़ना मिलेंगे कि नहीं? जितने संत रहेंगे, जो कुछ भी होगा, आप लोग भी अपने पार्टी में वहाँ मना सकते हो। बर्थडे पार्टी मनाओ, गायों को दान करो, वहाँ अभिषेक पूजन आदि करो, और अपना अपने कोई पार्टी मना करके आ जाओ। अच्छी सारी व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है। ये सब होगा, पक्का है होगा, क्योंकि भोजनशाला भी चलेगी, सारे कार्य वहाँ पर होंगे। क्योंकि जब निर्माण होगा तो थोड़ा अधूरा थोड़ी रहेगा, एक आपकी अच्छी चीज़ बन जाएगी, और आपको यहाँ वहाँ ना जा करके दिगंबर जैन समाज में ही अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है। इसमें आप लोग समझें, कार्य एक है लेकिन उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप सभी लोगों को मिलकर के क्या करना है, संपन्न करना है। आप समझते हो 4 लोग आगे आते हैं, बाकी सबको सहयोग देना पड़ता है। ऐसे आप लोग 4 लोग आगे आ चुके हैं, अब आप लोगों को क्या करना है, सहयोगी बन करके कार्य करना है। मुझे तो उस भूमि में जाते ही आनंद आया। मैंने उनसे स्पष्ट कहा इस भूमि में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। भूमि एकदम जैसी होना चाहिए वैसे ही है। जिस ओर ढलान होना चाहिए ढलान है, जिस ओर ऊंचा होना चाहिए ऊंचा होना चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं वह भूमि। अब तो और आप जब जाकर देखोगे और जहाँ वहाँ पर मानस्तंभ देखोगे, अब आपको लगेगा हम पूना शहर में हैं कि कहीं और हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर आ गए। ऐसा आपको वहाँ पर 10 दिन लगने वाला है, 5 दिन लगने वाला है। आप वहाँ पर अवश्य पहुँचिएगा, आनंद लीजिएगा। उसके पहले मैंने सोचा था कि समाज एकता के लिए कार्य और होना चाहिए, सरकार तक पहुंचना भी चाहिए। कैलेंडर में हमारी जो छुट्टी है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बरकरार बनी रहे, इसलिए महावीर जयंती के बाद एक ही छुट्टी है कैलेंडर में जैनियों के लिए, कौन सी? और यदि हम महावीर जयंती अच्छे से नहीं मनाएंगे तो कल वो भी कैलेंडर से निकल जाएगी। इसलिए हमने सोचा था पूरे पुणे शहर के मिल के मनाएं, लेकिन वो दूर दूर पड़ रहे हैं, नहीं आ पा रहे 28 मंदिर के। तो कम से कम आपका जो बाकड़ क्षेत्र है, सुसगांव है ना, चिंचवड़ है, और चांदनी चौक है, और तुम्हारा पिपली सौदागर है, बाकड़ तो है ही, ये सब मिलकर के एक स्थान पर सब मंदिरों के अपनी अपनी पाल के लेकर के एक स्थान पर पहुँचे। इन लोगों ने सुविधा भी कर दी कि 30 की ना रख कर 29 की रख दी, क्योंकि 29 रविवार भी पड़ रहा है तो सब पहुंच भी सकते हैं। और 30 को चाहो तो अपने अपने मंदिर में कॉलोनी भी कर सकते हो। एक सामूहिक कर लो, कैसे कर लो, एक सामूहिक कर लो जहाँ पर मुनि महाराज का सानिध्य मिल जाए। तो ऐसी योजना सभी देव बना चुके हैं। अभी आपको शीतल जी वगैरह ने, आशीष जी वगैरह ने, सब ने आपको जानकारी दी है, अशोक जी वगैरह ने, तो ये सब लोग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है ये सब आचार्य भगवंत के परम भक्त हैं और ये बात टालेंगे नहीं, अच्छे से कार्य करेंगे और कर रहे हैं, तत्पर लगे हुए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। जैन धर्म की प्रभावना में आपका सहयोग होगा और एक जैन धर्म की प्रदर्शन होता है, जहाँ पर देखो आज का ज़माना है, बहुमत का ज़माना है,
जहाँ एक बहुमत दिखाई देता है वहाँ पर लोगों को लगता है कि समाज बहुत है और वोट बैंक भी बहुत है, तो आपकी राजनीतिक भी सपोर्ट बहुत हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में एकता दिखाना भी जरूरी है, समर्पण तो जरूरी है ही, लेकिन थोड़ा प्रदर्शन भी आज के ज़माने में जरूरी होता है। हमारा समर्पण आपस में है, पर दूसरों को प्रदर्शन की ज़रूरत भी आज के ज़माने में पड़ती है ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग महावीर जयंती पर सब सपरिवार वहाँ पर पधारें और वहाँ पर अच्छा लाभ लें, क्योंकि ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। साधु रहते हैं पर सामूहिक महावीर जयंती को कोई नियम नहीं है। आज सामूहिक महावीर जयंती मनाने का अवसर है। देखो, आप अपनी कॉलोनी मनाएंगे तो 200-500 लोगों का पुण्य कमाएंगे, और यदि 2000 लोगों का पुण्य पहुंच गए वहाँ तो उसका पुण्य तो अलग होता ही है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? सबके पुण्य की अलग अलग महिमा होती है। इस बात को समझने की आप लोगों को क्या है, बोलो ना भाई, आवश्यकता है, ज़रूरत है। इस सामूहिक पुण्य ही, जब सामूहिक घटना घटती है ना कोरोना जैसी, तभी सामूहिक पुण्य ही काम में आता है। इसलिए इसे चाहे वह महावीर जयंती हो, चाहे वह आपका पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, इसमें सारे पुणे नगर को सहयोग जैसे बने वैसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब प्रकार से सक्षम हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी सक्षम हैं। और अब तो इतना अच्छा हो गया है गुरु की कृपा से, आप सबके मन भी एक हो चुके हैं, सब मिल करके अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, मतभेद रहते हैं, रहने दो, पर मनभेद नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? अब मतभेद रहते हैं, नहीं ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर मन में भेद नहीं आना चाहिए। मन हमारे एक होना चाहिए। हम सब बीतरागी भगवान के उपासक थे, हैं और आगे रहेंगे। तो भाव बनाओ, उस भाव से भगवान की आराधना करो, पूजन करो और सामूहिक में कार्य में सम्मिलित हो। याद रखना, जो सामूहिक कार्य में सम्मिलित होते हैं उनका सामूहिक पुण्य बढ़ता है। और जब कोई बड़े कार्य करना हो ना, तो व्यक्तिगत पुण्य काम में नहीं आता। कौन सा पुण्य काम में आता है? हाँ, इसलिए जो सामूहिक, देखा होगा आप लोगों ने, जो बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सामूहिक कार्य में जरूर जाते हैं और उनको बुलाया भी जाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े काम करना होते हैं ना, और सामूहिक कार्य में जाते हैं तो सबकी पुण्य वर्णा लेकर के आते हैं और अपने कार्य में हाथ डालते हैं, उन्हें सफलता अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। समझ आ रहा ना? इसलिए अपन को क्या करना है? जंगल में मंगल मनाना है। सुन रहे ना आप लोग? भजन गाते हो ना, गुरु विद्यासागर के शिष्यों की परिभाषा, जंगल में मंगल हो जाता जहाँ हो जाए चौमासा। बस वही अपन को पंक्तियाँ गाते दोहराते हुए वही हमें क्या करना है? सार्थक करना है। जैसे यहाँ पर एक श्री शांति विद्या धाम बना है, वैसे वहाँ भी आचार्य विद्यासागर को धाम होना चाहिए। इसके बारे में आपको विचार करना है, सोचना है। समझ गए ना? आचार्य भगवंत का नाम पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हम वहाँ पर आचार्य भगवंत का नाम रखेंगे, करेंगे, क्योंकि जिनने सब कुछ दिया है उन्हें हम कुछ ना दे पाए। जिनने हमें सब कुछ दिया है हम कुछ ना दे पाए, अब कम से कम उनके नाम से हम कुछ तो काम करेंगे और जैन धर्म की पताका को फहराएंगे। ये अपना भाव है बंधु। ये सब आचार्य भगवंत की उसी भावनाओं को लेकर एक कार्य हो रहा है। आचार्य भगवंत जहाँ भी होंगे दोनों हाथों से आशीर्वाद पूना नगर को देंगे। देखो, ये लोग अभी भी जीव दया के बारे में कार्य कर रहे हैं। जो मैं इनको उपदेश देकर आया था उस उपदेश का पालन कर रहे हैं। वही गौशाला में जिनालय का निर्माण, वही गौशाला में चर्च का हथकरघा, वही गौशाला में दया का पालन आज भी ये लोग कर रहे हैं। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हमें भरपूर मिलेगा और वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज जी बहुत खुश होंगे जब देखेंगे इस प्रकार का कार्य पूना नगर वाले कर रहे हैं। और एक बार बताऊं आपको, यदि पूरा संघ आ जाए पूना शहर में तो रुकने का और जंगल का स्थान एक साथ उपलब्ध नहीं होता। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आपके यहाँ नदी है ये बात अलग है, रुकने का स्थान। इसलिए जय जिन सोसाइटी वालों ने सोचा है यदि पूरा संघ आता है
तो गौशाला में रहने और निहार आदि का सारा स्थान अच्छा मिल सकता है, अच्छा हो सकता है। समझ आ रहा ना? कालांतर में आप मान लो आचार्य महाराज सिरपुर आए, आप वहाँ पर गए, वो कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ पूरा संघ का स्थान कहाँ है? समझ आ रहा ना? एक आप बता तो सकते हो कि हमारे यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारा संघ ठहर भी सकता है और निहार का कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। बोलो ना भाई, एक चीज़ तो अपने पास होना चाहिए जिसके माध्यम से अपन ऐसा बोल सकें और अपनी बात को वहाँ पर रख सकें। महाराज आपको शहर में नहीं रहना, एकांत में रहना, तो एकांत स्थान भी है, वहाँ जंगल के सारी बातें आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। हालांकि एक एचएनडी है, लेकिन एचएनडी में जंगल के स्थान खुला नहीं है, वो बाउंड्री के अंदर ही है, लेकिन आपके गौशाला में तो पर्याप्त है। समझ गए ना? तो इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आगे बहुत कुछ काम करेगा, विकास करेगा, आपके सहयोग से करेगा, जैन धर्म का नाम करेगा और पूरे पुणे शहर की जैन समाज का नाम होगा। इस कार्य में आप अपना सहयोग करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य रुद्रवंशी विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग तन मन धन से इस प्रभावना में, इस महामहोत्सव में अपना योगदान देकर जीवन को धन्य कर सकें, अपना विकास कर सकें, अपना उत्थान कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय। जावणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो जोर। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो ते